जब एलजेब्रा पकड़ेंगे तब फिर से एलजेब्रा भी पकड़ना है, क्योंकि क्या होता है, मैंने जो देखा है एक्चुअली, बहुत से स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस वाले प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फोकस्ड है। चाहे वो एज का प्रॉब्लम हो, वो तो क्वेश्चन से ही आता है ना, सिंपल इंटरेस्ट का भी हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो, एवरीथिंग तो वो क्वेश्चन रिलेटेड है, सेंटेंस रिलेटेड है ना। उसी चक्कर में उसमें ज़्यादा फोकस करते करते एलजेब्रा भूल जाते हैं। ठीक है, एलजेब्रा भी पकड़ना है, करेंगे एक के बाद एक। चलो इसको करो पहले। क्या बोला था ये, अगर बीच में इक्वल टू हो तो दोनों जो पास है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू दोनों जो दूर है उन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। बस करो अभी, पहले पॉइंट वन उठा के करो। ये दोनों का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा। बुझो नहीं दो सभी, x इंटू एक्स आएगा ना, ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सीधा लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको लिखेंगे तो 1/5 इंटू 1/1.25 है ना। पॉइंट को उठाने के लिए जाऊंगा, पॉइंट नहीं उठाते, चाहे चलो छोड़ो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, है ना, अभी ये 1/1 है ना, अभी इसको उल्टा कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6.25 आता है। हम लोग ट्रिक के साथ कर रहे हैं बेसिकली, इसको हम लोग और भी दिखाते हैं। इसको बेसिकली मेंस में लिखना पड़ता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 लिखना पड़ता है इसको, तभी ये उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है आप लोगों को समझना है कि मेंस पेपर देखने वाले एग्जामिनर्स को पता नहीं है, उन लोगों को बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है। ठीक है, जब मेंस लिखोगे तब पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं। तो मालूम है कि देखो इसको तो ये तो आ ही रहा है बेसिकली, ठीक है, फिर भी मैं पॉइंट उठा के करवा रहा हूँ, दो साइड में करूँगा। इसको करने से ना 625, इसको पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे 100 आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 है, 25 का स्क्वायर, 100 का है ये 10 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 25 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। थोड़ी देर पहले बोल रहा था इधर स्क्वायर हो तो उधर जाके रूट हो जाएगा, ये हो रहा है यहाँ पर। आप लोग तो काट देते हो स्क्वायर के साथ स्क्वायर, वो नहीं है जनरल आइडिया। ठीक है, स्क्वायर है तो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं। इनटू ये हाफ हो जाएगा, हो गया। तो पॉइंट कहां पे बिठाना है, 2.5। ठीक है, ये तो मैंने मेंस के लिहाज से किया। अगर मैं इसको सीधा करता तो प्रीलिम्स के हिसाब से x इक्वल टू 2.5 खत्म। क्यों? क्योंकि ये जो 6.25 है ये एक्चुअली 2.5 का स्क्वायर है, पॉइंट नहीं है, इस तरह सोचना है। किसी भी बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालना मैंने दिखाया था क्या आप लोगों को? नहीं दिखाया? चलो कर ही लेते हैं आज, टाइम है क्या है। बेसिकली ये जो 625 है, अगर मानो ना इसमें पॉइंट ही नहीं है तो मालूम है ना कि 625 का स्क्वायर है। स्क्वायर तो पूरा अट्टा मारना है 30 तक, इसमें कोई बहाना नहीं तो गए। शायद आंसर कर लो बट टाइम बहुत मैटर करता है आजकल। ठीक है, अच्छा क्या कर रहा था, थोड़ा स्क्वायर का ट्रिक करने वाला था। ये देखो, मानो 25 के स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग ये तो 25 इंटू 25 लिखते हैं ना, है ना। तो इसको ऐसा नहीं करते, कुछ अलग से करते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया ना, ये मैं तो फिर ख़त्म, समझ लो। बात बाकी तो आप जानो और अल्लाह जाने। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 25। इस वाले ट्रिक से आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बोल रहा हूँ बस। 25 का स्क्वायर है, देखो ध्यान से समझ लो। उसके बाद कुछ भी मिला के देख लो, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो मेरे को बोल देना। 5 का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर है ना यहाँ पर। 5 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4। बट ये 2 डिजिट हो रहा है ना, बट 4 आपस में एक ही डिजिट का है, तो इसको 2 डिजिट फुल करके लिखना है, तो 04 लिखना है। देखो समझ में आया कि नहीं इतना तक? ठीक है, 04 लिखना है।
अगर 2 डिजिट फुल नहीं होता तो, जैसे कि मैं अगर 3 स्क्वायर निकालने जाता तो 3 स्क्वायर तो 9 है ना, तो उसको 09 लिखना पड़ता है, बात ये है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे क्या क्या नंबर दिख रहे हैं, 2, 5, ये भी एक नंबर ही तो है, वो सिर्फ पावर में है, बट क्या हुआ, नंबर तो है। तो इन लोगों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 × 2 कितना आता है, 20 आता है ना, 5 2 × 10 20। ठीक है, अभी इस 20 को कैसे लिखना है, राइट साइड का एक नंबर को छोड़ो, इसको छोड़ के 20 यहां पे लिखो, प्लस करो। अभी दिमाग में आए तभी लेना है। अभी 48 का निकालो, क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो कौन रट्टा रखेगा। ठीक है, इसको सेम पैतरे से करते हैं। क्या है, 8 का स्क्वायर निकालना है। 8 दुगुने नहीं है, 8 का स्क्वायर है, 8 आता 64 64 चार चार। अभी नहीं देखो ना, यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी फुल है, यहाँ पे 0 नहीं लिखना पड़ रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द नंबर्स विजिबल हियर, दीज आर द नंबर्स विजिबल हियर। तो इसको सबको दिखने पर ये कितना मल्टीप्लाई आ रहा है, 4 × 8 32 64 आ रहा है। इसको छोड़ के 64 लिखना है। ठीक है सर, ये सब नंबर में एप्लीकेबल है ना? हाँ, 99 करो, 98 करो, या फिर 125 103 107 कुछ भी करो। अच्छा 3 डिजिट का मैं दिखा दूंगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन उठाए कि नहीं पहले, ये आप लोगों को घर करना है घर पे। ठीक है, मैं रब कर लूंगा, इसलिए जल्दी उठाओ। झमेले में नहीं जाना है। क्या कर रहा था, 99 का ना, 99 का स्क्वायर 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 है ना। क्या क्या है नंबर्स, 9 × 9 × 2 है 18 है ना, सॉरी 81 का 2 से, हाँ 162 है। तो इसको छोड़ के 162 लिखो, प्लस करो, हो गया। करके देखो, उसके बाद मल्टीप्लाई जैसे भी करो। ठीक है, 99 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना है। ठीक है, अभी 3 डिजिट का कर दे, बस हो गया। उसके बाद बुझी भाई कर डिमो 3 एग्जाम हो मल्टीप्लाई खाना नहीं, वो भी टाइम खाता है ना। 99 × 99 करने जाओ तो टाइम खाएगा, ऊपर से प्लस माइनस भी करना पड़ते है उसमें, और भी गलती होगा। क्यों जाना है गलती करने जानबूझ के, वो भी तो आता है तो कर लो, बट ये प्रैक्टिस में रहना है। आज कर लिए, अभी 1 महीने के बाद बोलूंगा तो क्या जानी था, भूल गया, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, चलो अभी कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि मानो 132 लेते हैं। छोटा छोटा नंबर से करते हैं पहले, उसके बाद लॉजिक समझ लो, उसके बाद आप लोगों को खुद एग्जीक्यूट करना है। 100 0 मानो 5 है। ठीक है, नाउ सी, थोड़ी देर पहले जब 2 डिजिट कर रहे थे हम लोगों ने बांट लिया था ना इसको, 9 को इधर बांटा था। अभी तो 3 डिजिट है, इसको भी बांटना है। तो इसका लिखेंगे इधर, इसका लिखेंगे इधर। क्लियर है, हो गया सर। 5 5 10 का स्क्वायर कितना है, 100 है ना, बट इसको 0 लिखना है। 4 डिजिट, अगर 2 डिजिट का हो तो उसको 4 डिजिट में फुलफिल करना है, 1 डिजिट का हो तो 2 डिजिट में फुलफिल करना पड़ता है। ये रूल है। रूल मतलब क्या, ये ट्रिक है बेसिकली। ठीक है, अभी क्या क्या नंबर है विजिबल यहाँ पे, हाँ तो 5 2 × 10 10 2 से 100 है ना। एक नंबर को छोड़ो, 100 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे, समझे कि नहीं। देखो ये बेसिकली 10 × 5 × 2 लिखना था ना, 5 2 से 50 50 2 × 100 है ना। तो राइट के एक नंबर को छोड़ के मैंने 100 लिखा है, कुछ नहीं किया। और अभी प्लस करो, 5 2 0 1 1, यही है 11025। समझ गए तो ठीक है। अभी ये इसके लिए थोड़ा बेसिक तक थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। देखो इसको कर ले, समझ में है कि नहीं। ये 2 है ना,
इसीलिए 2 डिजिट फुलफिल करना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 4 लिखता तो गलत हो जाता। दैट्स वाई वी हैव टू राइट 04। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है, बट 2 डिजिट तो फुलफिल नहीं होना, तो 04 लिखना पड़ेगा। एम आई क्लियर? नाउ 13 स्क्वायर कितना है? दोस्त हु नोस, तो नोस नहीं आता है तो वो सीखना है, इसीलिए कम से कम 30 तक, हाँ 169 उतना तक, तो 30 तक एकदम मुखस्त करना है। ठीक है, तो 169 है। अभी कौन सा नंबर है? 13 इंटू 2 इंटू 2 है ना? तो 2 2 4, 4 तरंग 42, 42 है क्या? 52, सॉरी, वही है आंसर प्लस करने के बाद जो आएगा। अब ये 132 क्या आप लोग 999 भी कर लेंगे, बट वो बड़ा हो जाएगा, उतना ज़रूरी नहीं है। और 4 2 4 आइयो 7 1, ठीक है, यही है। चलो ये उठा के ले जाओ, बस खत्म आज के लिए। सर, ओ वो एक क्वेश्चन आया था जैसे भी वो नहीं कर पाया। 2 टाइप के दाल था, हाँ। एक का प्राइस था 60, दूसरे का 80। आप हाँ एक से हाफ किलो और दूसरे में से हाँ हाफ किलो मिक्स करके वो मिक्सर हाँ। नया मिक्सर का प्राइस। एक्चुअली ये रेशो में भी आता है और मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का भी है। ठीक है, आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जिसको जहाँ पे मिक्स करेंगे ना उसको ऊपर रखना पड़ता है, टोटल को नीचे रखना पड़ता है, और वो परसेंटेज चैप्टर में भी एप्लीकेबल है, आएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं अलग अलग फिगर से नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बट वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आ सकता है, वो रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी है। रेशो एंड प्रोपोर्शन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, शायद आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जस्ट रैंडम में लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये है कि एलॉय ए है, एक एलॉय ए में गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड एंड कुछ भी ले लो, मानो कॉपर है, कॉपर का रेशो 2:3 है। एलॉय बी में गोल्ड एंड कॉपर का रेशो 5:7 है। ठीक है, दोनों में से गोल्ड को निकालना है। ठीक है, दोनों को निकाल के एक एलॉय बी बनाना है, सॉरी एलॉय बी मतलब एलॉय सी, तीसरा एक और एक एलॉय है, दोनों को मिक्स करना है। बेसिकली इस एलॉय और एलॉय बी को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो नया वाला है, यही तो है नया वाला, इसमें कितना गोल्ड का क्वांटिटी क्या है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये रेशो में भी आता है, वो मिक्सचर एंड एलोकेशन में भी आता है। ठीक है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन अगले नेक्स्ट दिन में शायद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना वो ट्रिक में समझना है। ठीक है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये हो गया ना, मैं इसको रब करूंगा थोड़ा, इसलिए कि मानो 1000 रुपए वाला पैसा मैं ABC को दूंगा। ठीक है, और इस तरह से दूंगा कि सबका रेशो जो है कुछ इस तरह का है कि 2:3:5 है, तो किसके हिस्से में कितना पड़ा ये निकालना है बेसिकली। ये तो इजी है, दिखने में पता चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मानो ए के पास में पड़ा 200 और इसका 300, इसका 500, सबको मिला के जोड़ेंगे तो 1000 ही आ रहा है। व्हाट इफ इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा भी आ सकता है, 1:3:7 भी तो आ सकता है। ठीक है, करना है ये वाला कुछ, अगले दिन में करते हैं।